अहमदाबाद से, जहां अखिल हिंद त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण परिषद की कार्यकारिणी के सदस्य पदेन सदस्य के रूप में डॉक्टर गिरीश चंद्र डी त्रिवेदी उपाध्यक्ष, लगातार तीसरा कार्यकाल सुरेंद्र चंद्र पी उपाध्याय रिंटोला कोषाध्यक्ष, अधिवक्ता संजय भाई एम उपाध्याय संयोजक, विधिक समिति मुकेश भाई एस भट्ट, ट्रस्टी प्रफुल्ल डी उपाध्याय, कार्यकारी समिति सदस्य चांदूलाल सी पंड्या और मनीष भाई त्रिवेदी नियुक्त होने पर समाज गौरवान्वित है। अखिल हिंद त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण परिषद के अध्यक्ष जयप्रकाश पानेरी और हमारे विभाग के नियुक्त साक्षर सदस्य और पदाधिकारियों को बारिशी विभाग के मजबूत और सक्षम नेतृत्व में शामिल करने के लिए बधाई। श्री अखिल हिंद त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण परिषद अहमदाबाद की स्थापना आज से 154 वर्ष पहले हुई थी, जो त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज के 14 वर्षों का संगठन है। अहमदाबाद में कांकरिया बाल वाटिका के पीछे एक 3 मंजिला इमारत है, जिसमें छात्रावास, गेस्ट हाउस, विवाह के लिए वाड़े और अन्य सुविधाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी मंडल राजगढ़ द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 109वें एपिसोड से राष्ट्र को संबोधित किया। उसका सीधा प्रसारण का उद्बोधन संकल्प ITI राजगढ़ पर सुना गया। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से बताया कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और यह 2024 का पहला मन की बात का कार्यक्रम है। देश के संविधान और सुप्रीम कोर्ट को बने हुए भी 75 वर्ष हो चुके हैं। देश महिला सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ रहा है। अब की बार 13 महिलाओं को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को भी अर्जुन अवार्ड के लिए चयनित किया गया है जो धरातल पर रहकर गुमनामी की जिंदगी में रहकर देश की प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष एडवोकेट राहुल दीक्षित ने बताया कि इस अवसर पर जिला महामंत्री शिवलाल मीणा, मंडल महामंत्री अजय यादव सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय महावर वैश्य महासभा दिल्ली के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता हल्द्वानी वालों के आकस्मिक निधन का समाचार सुनते ही राजस्थान ही नहीं, सारे देश के वैश्य समाज के लोगों ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दुख प्रकट किया है। वैश्य महासम्मेलन के सुभाष गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि बाबूलाल गुप्ता बहुत ही मिलनसार, दानवीर, उच्च कोटि के समाज सेवी होने के साथ उच्च पदों पर रहकर समाज में अपना परचम लहराते हुए समाज का नाम रोशन किया। गुप्त सूचना के निधन को अखिल भारतीय महावर वैश्य महासभा दिल्ली सहित देश के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों ने अपूरणीय क्षति बताते हुए प्रभु के चरणों में स्थान देने के साथ परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना की है। खबर कुशलगढ़ से, जहां आज दिगंबर जैन मंदिर के पास महावीर इंटरनेशनल कुशलगढ़ के तत्वाधान में गुजरात के अहमदाबाद से हर्बल चर्म रोग का निदान के लिए लगा 1 दिवसीय शिविर, जिसमें नगर और आसपास क्षेत्र के लोगों ने चर्म रोग निदान के लिए लोगों की लगी भीड़। अहमदाबाद के मशहूर स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरंग शाह द्वारा सभी को जांच कर निःशुल्क दवाइयां भी दी जा रही है। शिविर के शुभारंभ पर सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रजनीकांत खाबरिया ने कहा कि हमने भी एक बार पहले RNT मेडिकल कॉलेज द्वारा शिविर लगाया था, जिसके माध्यम से कई लोगों ने इसका लाभ लिया और उनकी बीमारियां ठीक हुई। ऐसे ही आज अपने जो चर्म रोग शिविर लगाया है, जो चर्म रोग से पीड़ित है, उनको इसका लाभ मिलेगा। इस अवसर पर दिगंबर जैन समाज के महामंत्री हसमुखलाल सेठ ने कहा कि आज जो महावीर इंटरनेशनल के द्वारा हर्बल चर्म रोग निदान का शिविर लगाया गया है, इस शिविर में उन लोगों को भी लाभ मिलेगा जो लोग बाहर अपना इलाज कराने नहीं जा सकते हैं। उन लोगों के लिए बहुत ही ऐसे शिविरों का लाभ मिलेगा। महावीर इंटरनेशनल के सभी सदस्यों को ऐसे शिविर लगाकर लोगों को लाभ दिलाने पर प्रशंसा की। शिविर के कार्यक्रम में बाहर से आए अजीत जी कोटिया, विनोद जी दोषी, सुरेश जी गांधीनगर, जैन बुद्धिलाल शाह, निर्मल धीरावत, नरेंद्र पंचोली, सुरेंद्र पिंडारमा, श्वेतांबर जैन मूर्ति पूजक के अध्यक्ष कमलेश कावड़िया आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। अहमदाबाद के विशेषज्ञ
डॉक्टर गौरान जी बताएंगे। जो आज ये शिविर लगा है दिगंबर जैन समाज की ओर से, इसमें आप अपनी सेवाएं दे रहे हो। तो आप अहमदाबाद में किस जगह आपका हॉस्पिटल है और कितने वर्ष से आप सेवा दे रहे हैं? मेरी उम्र 74 साल की है। अहमदाबाद में पार्थ हॉस्पिटल के नाम से हमारा हॉस्पिटल हम चलाते हैं, जिसमें 3 बड़े ऑपरेशन थिएटर्स हैं और कॉरपोरेट साइज की हॉस्पिटल बनी है। रोबोटिक सर्जरी भी थोड़े समय में हम शुरू करने वाले हैं। मगर आज ये जो हर्बल मेडिसिन्स का जो मैं कैंप कर रहा हूँ, उसमें उद्देश्य ये है कि समाज के गरीब से गरीब लोग, उन लोगों को मैं मुफ्त में कोरियन दवाइयाँ दे पाऊँ, जो कि मैंने खुद ने बनाई है, चर्म रोगों से के लिए है, प्लस मुंह में जो छाले चांदे वगैरह पड़ते हैं उसके लिए है, बालों में रूसी होना, खुजली आना, बालों में बारीक सी फोड़ियाँ होना, इन सब लोगों के लिए बनी है। और मुंह के लिए जो मेरी दवाई बनी है वो ख़ास है, जिससे मुंह के अंदर के चांदे छाले वगैरह मिट सकते हैं, और कैंसर फर्स्ट स्टेज का होवे तो वो भी मैं ठीक करता हूँ। मेड़ता सिटी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 के प्रांगण में शिक्षा विभाग के उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों एवं प्रतिभावान बच्चों का ब्लॉक स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सुचित्रा, व्याख्याता भगवती लाल टेलर, राम नारायण मोवाल, महेंद्र सैनी, रामनिवास, वरिष्ठ अध्यापक रणवीर सिंह, कमलेश बंडा, कालूराम जयपाल, सियाराम खदा, पंकज शर्मा, अध्यापक रामकरण, मुकेश मीना, चेनाराम पवार, शशि, ओम प्रकाश, कनिष्ठ सहायक ललिता शर्मा, पंचायत शिक्षक विष्णु दत्त शर्मा, महेंद्र रुणवाल, सहायक कर्मचारी रामकिशोर का प्रशस्ति पत्र व गौरव चिन्ह देकर सम्मान किया गया। साथ ही प्रतिभावान विद्यार्थियों में दिव्यांश चौधरी, प्रियंका सेन, लक्ष्मी शर्मा, दीपिका अफसाना, रेणुका, प्रमोद जांगीड़, वीनू गावरिया, रविंद्र गुज्जर का राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में भाग लेने व गोल्ड मेडल प्राप्त करने के उपलक्ष्य में प्रशस्ति पत्र व गौरव चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र से आरएसएस के विशेष दल के सदस्य हनुमान शर्मा के नेतृत्व में अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए। मेड़ता रोड से स्पेशल आस्था ट्रेन से अयोध्या के लिए होंगे रवाना। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के करेंगे दर्शन। 4 भुजानाथ मंदिर में स्थानीय नागरिकों ने किया दल का अभिनंदन। माला साफा पहनाकर गाजे बाजे के साथ किया विधि विधान से रवाना। पोखरण से बड़ी खबर, राजकीय अस्पताल में मासूम के झुलसने का मामला। डीएम प्रताप सिंह नाथावत ने लिया मामले को गंभीरता से। मामले की जांच को लेकर विशेष कमेटी का किया गया गठन। एसडीएम गोपाल परिहार के नेतृत्व 4 सदस्यीय कमेटी गठित। पीएमओ पोखरण कार्यालय में की जा रही गंभीरता से जांच। पीएमओ अनिल गुप्ता सहित सभी से ली जा रही मामले की पूर्ण जानकारी। मरीज के भर्ती से रेफर तक सभी बारे में ली जा रही जानकारी। कमेटी को आज ही डीएम को तथ्यात्मक रिपोर्ट करनी है पेश। खबर बयाना से, जो आज दिनांक 28 जनवरी 2024 रविवार को स्थानीय मैरिज होम पवन पैलेस बयाना में अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा दिल्ली के द्वारा प्रदेश सभा राजस्थान के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव प्रक्रिया की जा रही, जिसमें मुख्य रूप से 2 प्रत्याशी आमने सामने हैं, जिनमें श्री हरिशंकर जांगीड़, जिनका चुनाव चिन्ह साइकिल है, एवं इसरे प्रत्याशी श्री घनश्याम शर्मा पवार, जिनका चुनाव चिन्ह मोटरसाइकिल है। बयाना बूथ संख्या 27 है, जिसमें बयाना, वैर, भूषावर, रुदावल, रूपवास 5 तहसीलों में कुल रजिस्टर्ड मतदाता 482। 2 चुनाव प्रक्रिया का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, जिसमें बूथ संख्या 27 के प्रभारी एवं तहसील अध्यक्ष सुंदर शर्मा एडवोकेट एवं बूथ पर्यवेक्षक यादवीर जांगीड़ एडवोकेट को नियुक्त किया गया है। बूथ मुख्य चुनाव अधिकारी सुरेंद्र चंद्र शर्मा बयाना एवं सहायक चुनाव अधिकारी श्री नेमी चंद जांगीड़ एचौली व बनवारी लाल जांगीड़ समोगर को बनाया गया है। चुनाव प्रक्रिया में सहयोग तहसील महामंत्री शिद्दत शम, नगला, चिमन व
बंटू राम जांगेड़, सुहांस मुकेश चंद्र जांगेड़, कलसाड़ा देवेंद्र जांगेड़, बागरेन ओम प्रकाश जांगेड़, धुरैरी राजेश एडवोकेट, देवान जांगेड़, भगौरी घनश्याम जांगेड़, भुसावर आदि मौजूद रहे। एडवोकेट सुंदर शर्मा, बूथ प्रभारी एवं तहसील अध्यक्ष। आज बयाना पवन पैलेस मैरिज होम में राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसमें शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। सभी व्यवस्थाएं की गई हैं एवं थाना बयाना व प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है। वैसे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है, जिसमें भुसावर, रुएर, बयाना, रुदावर, रूपबास के मतदाता शामिल हैं और मतदान करेंगे और कर रहे हैं। कुल मतदाता महासभा के 482 रजिस्टर्ड मतदाता हैं। अभी तक करीब 35% मतदान हो चुका है और मतदान शांतिपूर्ण हो रहा है। अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण प्रदेश सभा का चुनाव चल रहा है। बूथ नंबर 27 पर बयाना पर शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। अभी तो 482 में से 134 वोट डले। कितने प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं? है जी, कितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं? 4 कैंडिडेट तो 2 हैं साहब। अच्छा, 5 हैं, 2 नहीं। नौगांवा तहसील के गांव अलावलपुर के रामलीला मैदान में रविवार को राजपूत समाज नवयुवक मंडल अलवर के द्वारा महा रक्तदान शिविर एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन समाज सुधारक महान संत बाबा नथुराम की स्मृति में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राजपूत समाज के प्रधान अमरजीत सिंह व समाज सेवी दरबार सिंह के द्वारा बाबा नथुराम की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों के द्वारा फीता काट कर किया गया। राजपूत समाज के द्वारा सभी अतिथियों का माल्यार्पण एवं साफा बांधकर स्वागत किया गया। राजपूत समाज नवयुवक मंडल के जय सिंह ने बताया कि राजपूत समाज नवयुवक मंडल अलवर के द्वारा पुरस्कार वितरण एवं महारक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में बोर्ड कक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम देने वाले राजपूत समाज के मेधावी बच्चों व अन्य क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करने वाली राजपूत समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है। बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम देने वाले 83 बच्चों को सम्मानित किया गया है। समाज के द्वारा उत्कृष्ट परिणाम देने वाले बच्चों को लैपटॉप भी पुरस्कार स्वरूप दिया गया। कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रोग्राम की प्रस्तुति दी गई। उन्होंने बताया कि 18 फरवरी को राजपूत समाज की तरफ से प्रथम वैवाहिक सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। खबर डिडवाना से, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा आज डिडवाना दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ग्रामोत्थान विद्यापीठ के वार्षिकोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं और प्रतिभाओं को पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में मकराना के विधायक जाकिर हुसैन, लाडनू विधायक मुकेश भाकर और डिडवाना के पूर्व विधायक चेतन डुडी मौजूद रहे। इस अवसर पर गोविंद सिंह डोडासरा ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और सरकार पर धर्म व जाति की राजनीति को बढ़ावा देने और मूल मुद्दों पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। डोडासरा ने कहा कि देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा सहित मूल समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन सरकार इन मुद्दों को हल करने के बजाय युवाओं को धर्म और जाति में उलझाकर उनका भविष्य खराब करने पर तुली हुई है। डोडासरा ने प्रदेश के भजनलाल सरकार पर भी तंज कसते हुए कहा कि यह सरकार पावरलेस है। सारे निर्णय दिल्ली में पीएम मोदी करते हैं। हालत यह है कि पावरलेस सरकार की वजह से प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है और जनप्रतिनिधियों की कोई पूछ नहीं हो रही। देखिए, पिछली हमारी कांग्रेस की सरकार थी, 5 साल बहुत अच्छे काम किए, अच्छी योजनाएं थी और वोट भी हमारे 39% आए हैं। जो पिछली जब हमने सरकार बनाई थी उससे भी ज़्यादा वोट आए, लेकिन हम सत्ता नहीं बना पाए टेक्निकली कारणों से। तो जनता का जो आदेश है वो शिरोधार्य है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है 5 साल सरकार चलाने का, लोगों के काम करने का। लेकिन जो
महीने से हम जो लोग देख रहे हैं, लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि ये क्या हो गया। हमने तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी, कांग्रेस पार्टी की अच्छी योजनाएं थी, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, इंदिरा रसोई की बात हो, चाहे इंग्लिश मीडियम की स्कूलों की बात हो, राजीव गांधी स्कॉलरशिप जो 500 बच्चों को बाहर विदेश में फ्री में पढ़ाने की बात हो, तमाम वो सब चीजें थी। लेकिन फिर भी जो है वो सत्ता में हम लोग नहीं आ पाए। अब हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि ये लोग बाग अच्छा करेंगे, लेकिन जो 2 साल का इनका जो रिकॉर्ड है वो कोई अच्छा नहीं है। एक भी फैसला ये ले नहीं पाए हैं। मंत्रिमंडल बनाने में, उनको विभाग देने में 50 दिन लगा दिए। और जो राजस्थान की विधानसभा में हमने देखा है कि जो इनके जवाब आ रहे हैं, जिस तरीके से लड़खड़ाते हुए जवाब दे रहे हैं, उसमें सारी योजनाएं, चाहे वो ओपीएस की बात हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की बात हो, सबको बंद करने की का इशारा वो लोग बात कर रहे हैं। और एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है, जनप्रतिनिधियों की कोई पूछ नहीं हो रही है, उनको कोई पूछा नहीं जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह वो तो पलटू राम हैं, चले गए क्या है। वो तो दिल्ली में बैठे बैठे जो दिल्ली में बीजेपी के आका हैं, वो यही तो काम करते हैं। पहले महाराष्ट्र में गिराई थी, फिर उसके बाद में आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में गिराई थी, मणिपुर में आपने देखा ही होगा, राजस्थान में भी चेष्टाएं हुई, वो कामयाब नहीं हो पाए। अब लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आ पा रही है, पूर्ण बहुमत नहीं आ पा रहा है। तो ये लोग करेंगे, किसी को डराएंगे, धमकाएंगे, किसी को ईडी में भेजेंगे, किसी को जेल भेजेंगे, किसी पे झूठे मुकदमे में लगाएंगे, किसी के यहाँ सीबीआई भेजेंगे, किसी के यहाँ इनकम टैक्स भेजेंगे। ये तो इनके अस्त्र हैं। सरकारें पुनः जनता से नहीं बना करके और अपने ये अस्त्र चला करके ये सरकारें बनाना चाहते हैं। ये तो एक प्रयोग है, ये प्रयोग करते रहते हैं। गलत है लोकतंत्र के लिए, लेकिन कर रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। अब ऐसे अवसरवादी लोग अगर कोई जा रहे हैं तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता मन बना चुकी है कि 10 साल में केंद्र में मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। जो वादे महंगाई के, रोजगार के, जो किसान की आमदनी दोगुनी करने के, शिक्षा के, चिकित्सा के, स्वास्थ्य के, जो वादे इन्होंने किए थे, वो वादे एक भी ये पूरा नहीं कर पाए हैं। इसलिए जनता मन बना चुकी है कि अब हमको एनडीए गवर्नमेंट नहीं चाहिए, मोदी जी नहीं चाहिए, हमको इंडिया अलायंस चाहिए। और 10 साल का जो यूपीए सरकार का, मनमोहन सिंह जी के समय का जो काम थे, वो काम आज आगे बढ़ करके बोल रहे हैं कि साहब उस टाइम जो कानून बने थे, जो राइट टू एजुकेशन हो, चाहे आपका फूड सिक्योरिटी का कानून हो, चाहे मनरेगा हो, वो आज काम आ रहे हैं। और बीजेपी के समय में नोटबंदी और 3 काले कानून और इस प्रकार की जो बातें हैं वो हुई हैं। तो ये सब जनता देख रही है। मेरी बात सुनिए, भाजपा तो भ्रष्टाचार की जननी है भाई साहब, लेकिन चूंकि दोनों जगह जब सरकारें आ जाती हैं तो इनको पूछने वाला कोई होता नहीं है। वरना तो आप देखिए, ये जो इतना पीएम केयर फंड है, उसका आज तक हिसाब नहीं दे पाए ये। आप बताइए, जनता का पैसा है, किसी भी फंड में हो, किसी भी योजना में हो, उसका पूछने को सबको अधिकार है। आप पूछ ही नहीं सकते। मैं तो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि लोकसभा के सांसद ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला हुआ, ये किसने किया और आगे नहीं हो, इसकी क्या गारंटी है? इसके बारे में बयान दे सरकार, वो ही नहीं दे पा रहे हैं। तो आप समझो किसकी बातें कर रही है, कौन से भ्रष्टाचार। अपने उद्बोधन में कहा था कि 10-15 मोहरे बुला दो, लोग 25 की बात कर रहे हैं, आप 10-15 की क्यों कर रहे हैं? भाई 10-15 बुला दे तो ठीक ही है ना। 10-15 की उम्मीद कर रहा हूँ, 25 बुलाओ, नट्टे कौन है? 26 तो बुला कौन सके, 26 तो बुला कौन सके, तो 25 बुला दो। लेकिन मैं तो कहूँ 10-15 तो बुलाओ भाई, जुगाना अक्ल आवे रहे, ठीक तरीके से चाले और अच्छो शासन दें। जगह जनता का मुद्दा है, वहां के ऊपर सुनवाई करा, 150 सांसदों को निकाल दिया, कुछ सुनने वाला नहीं। और देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि लोकसभा में गलत आचरण बर्दाश्त नहीं होगा। ये गलत आचरण नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी को समझना पड़ेगा कि ये जनता की आवाज है। जनप्रतिनिधि, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि नुमाइंदे होते हैं। वो जाकर के जनता जो महसूस करती है वो बात वहां पर अपनी बात रखते हैं। और अगर वहां पर बैठे हुए एमपीज अपनी सुरक्षा की बात भी वहां पर लोकसभा में और राज्यसभा में नहीं कर सकते, तो फिर लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, ये देखने का विषय है, पत्रकारों को भी देखने का विषय। प्रत्याशियों के चयन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा है। 10 तारीख से पहले हम लोग चेष्टा कर रहे हैं कि काफी आगे बढ़े इस दिशा में।
राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं, उससे कितना असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, देश के मुद्दों को लेकर के पहले राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, जो 5 मुद्दे हैं, जो युवा का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, महिला का मुद्दा है, जो भी रोजगार का मुद्दा है, श्रमिक का मुद्दा है, इन सब मुद्दों को लेकर के निकाल रहे हैं। और देश में नहीं, दुनिया में इस बात को सराहा जा रहा है कि एक न्याय का योद्धा ऐसा है जो 4000 किलोमीटर पहले पैदल चला और 6700 किलोमीटर अब चल करके लोगों के बीच में जाकर के बेबाकी से, निडरता से अपनी जनता की बात कर रहा है, जनता के मुद्दों की बात कर रहा है और इस तानाशाही सरकार को चेता रहा है। इससे बड़ी क्या बात होगी? तो जनता को फायदा तो हो ही रहा है ना, और हमें तो जनता के। खबर राजगढ़ अलवर से, जहां सुहागिन महिलाएं चौथ माता का व्रत रख करेंगी अखंड सौभाग्य व सुख समृद्धि की कामना। सकट ग्राम में स्थित प्राचीन चौथ माता मंदिर में सोमवार को माघ कृष्ण पक्ष की तृतीया को सुहागिन महिलाओं का महापर्व तिलकुट चौथ व्रत श्रद्धा व आस्था के साथ मनाया जाएगा। चौथ माता मंदिर पर तिलकुट चौथ व्रत पर सुहागिन महिलाएं चौथ माता का व्रत रखेंगी और चौथ माता के मंदिर पहुंचकर चौथ माता की प्रक्रिया के समक्ष पूजा अर्चना कर माता रानी की चौखट पर मत्था टेक चौथ माता के अखंड सुहाग व परिवार की सुख समृद्धि की कामना करेंगी। उन्होंने बताया कि तिलकुटा चौथ व्रत पर चौथ माता मंदिर में महिलाएं समूह बनाकर नए नए परिधान पहनकर भजन गाती हुई मंदिर पहुंचती है और चौथ माता की पूजा अर्चना करने के साथ ही मंदिर परिसर के आसपास समूह में बैठकर माता की कहानी सुनती है और इसके बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाकर बुजुर्ग महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर चौथ माता के अखंड सौभाग्य व सुख समृद्धि की कामना की मनोती मांगती है। वहीं देर रात चांद दिखने पर चौथ माता को जल चढ़ाकर अपना व्रत पूरा करती है। चौथ माता मंदिर में तिलकुटा चौथ व्रत के मौके पर कई महिला श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी होने पर माता रानी को बैंड बाजों के साथ पोशाक व श्रृंगार की सामग्री चढ़ाती हैं। मेड़ता रोड से आस्था स्पेशल ट्रेन से प्रभु श्री राम मंदिर दर्शन के लिए भक्तों का पहला दल आज मेड़ता रोड से अयोध्या के लिए रवाना हुआ। मेड़ता रोड से रवाना हुए इस दल में प्रकाश नागर, इंद्र चंद्र भाकल, मदन लाल प्रजापत सहित दर्जनों राम भक्त शामिल हुए। विश्व हिंदू परिषद के विशाल कुलश्रेष्ठ ने बताया कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम के अयोध्या पधारने पर मेड़ता रोड के लोग नहीं पहुंच पाए थे, जो अब श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन के जरिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के गहरे आस्था है, जो प्रत्येक हिंदू सनातनी धर्म के लिए होना जरूरी है। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर अयोध्या जाने वाले राम भक्तों का जय घोष के नारों के साथ स्वागत किया गया तथा राम भक्तों का तिलक लगाकर स्वागत करते हुए मिठाइयां खिलाई। इस दौरान दल के स्वागत के लिए रघुनंदन तिवारी, भरत विजयराज शर्मा तथा विशाल कुलश्रेष्ठ आदि मौजूद थे। रामगढ़ से गोविंदगढ़ रोड पर कस्बे के समीप दुकानदार से पिस्तौल की नोक पर लूट की घटना का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रामगढ़ कस्बे में गोविंदगढ़ रोड पर स्थित 3AS टेक्नोलॉजी की दुकान से 3 नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। लूट की घटना का सारा माजरा दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई दे रहा कि 3 नकाबपोश बदमाश आते हैं, जिनके हाथ में एक रिवॉल्वर व डंडे हैं। जैसे ही दुकान का नौकर दरवाजे को खोलता है, तीनों बदमाश रिवॉल्वर दिखाकर अंदर घुस जाते हैं और युवक को बंदी बनाकर दुकान के गले में रखे लगभग 26,000 रुपए के अलावा बंधक बने युवक की जेब से 5,000 रुपए और दुकान में रखे 3 कैमरों को लूट कर ले जाते हैं। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बदमाश फरार हो जाने से कोई सुराग नहीं लग पाया। वहीं दुकान मालिक पवन कुमार चौधरी ने दुकान में हुई लूट की घटना की रामगढ़ थाने पर मुकदमा दर्ज कराया है। लूट की घटना से कस्बे में सनसनी फैल गई, क्योंकि कस्बे में पहली बार हथियार दिखाकर लूट की घटना देखने को मिली है। देखना यह है कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे नकाबपोश मुलजिमों तक पहुंच पाती है या नहीं। पवन कुमार, क्या घटना हुई आपके साथ? घटना हुई कल रात को शाम को 8:50 पे 3 लोग मुंह बांधकर हथियार लेके दुकान में घुस गए। वहाँ लड़का था, लड़के के साथ मारपीट की और उसको गन पॉइंट पे रख के और लूटपाट करके ले गए।
कितने पैसे ले गए? करीबन ये मान के चलो 26,000 रुपये तो गले में थे, 5,000 रुपये उसकी जेब में थे, एक उसका मोबाइल ले गए और सामान ले गए। पता लगा कौन लोग थे वो? नहीं पता लगा। मुकदमा दर्ज करा दिया? करा दिया। किस चीज़ की दुकान है आपकी वहाँ पर? CCTV, GPS, RO। तो उसकी कोई CCTV फुटेज आई निकल कर? बिल्कुल है मेरे पास, पेन ड्राइव में है।